नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश Q4 अर्निंग्स में। मैं हूं विवेक मित्तल। हम बात करते हैं इस पूरे रिजल्ट सीजन में कि कौन सी कंपनी है जिसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, क्या उस कंपनी की योजनाएं हैं और उस कंपनी पर पूरा फोकस करते हैं। आज हमारे साथ ऐसी एक कंपनी के मैनेजमेंट जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं SBC एक्सपोर्ट्स के MD मिस्टर गोविंद जी गुप्ता। गोविंद जी सर नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो Q4 में आपके रिजल्ट्स में देख रहा था, कंपनी के रेवेन्यू में करीब 52 करोड़ से बढ़कर करीब 68 करोड़ के करीब आपका रेवेन्यू देखने के लिए मिला और मुनाफा डबल से भी ज़्यादा हो गया। सर ऐसा क्या इस क्वार्टर में था, उसकी हाईलाइट बताएं। पूरे फाइनेंशियल ईयर की भी हाईलाइट बताएं कि क्या कुछ कंपनी ने किया। नमस्कार विवेक जी, पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने प्लेजर सर हमें बुलाया। और रिगार्डिंग हम SBC एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के बारे में अगर बात करें तो इसमें मेजर जो बिज़नेस वर्टिकल्स हैं उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसमें मेजर 3 बिज़नेस वर्टिकल्स हैं जी। एक हमारा गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का एंड ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट्स का बिज़नेस है जी। IT सपोर्ट सर्विसेज एंड मैन पावर का बिज़नेस है, जिसमें हमारी जो मेजर क्लाइंटेल हैं वो गवर्नमेंट ही हैं, आइदर वो स्टेट गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैं। और थर्ड वर्टिकल है हमारा टूर एंड ट्रेवल्स का, जो कि एक अलग कंपनी है, हुल्ली ओन्ड सब्सिडेरी है जी। SBC एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की, मौजे ट्रिप लिमिटेड के नाम से जी। और क्वार्टर 4 में एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर से पहले हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, लास्ट ईयर से ही हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। ओके। तो कुछ हमारे ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं क्वार्टर 4 में। तो हमारे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और हमारे कुछ नए टेंडर्स भी ऐड ऑन हुए हैं लास्ट क्वार्टर में। तो IT की भी सेल्स हमारी अच्छी रही है और एक्सपोर्ट्स में थोड़े से मार्जिन्स हमारे इम्प्रूव हुए हैं डॉलर की फ्लक्चुएशंस की वजह से एंड ऑल द थिंग्स जी। तो इम्प्रूवमेंट रही है और भी हमारे पास ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है फर्दर के लिए। जी जी जी। तो फर्दर के लिए ऑर्डर हमारे स्ट्रॉन्ग हैं अभी जी। सर अगर हम देखें तो जिस तरह से हमने देखा कि आपके जो गारमेंट बिजनेस है इसमें रेवेन्यू 100 करोड़ के पार हो गया और IT में देखें तो IT में लास्ट ईयर तो रेवेन्यू 100 करोड़ के पार था IT सर्विसेज में। इस साल उतना रेवेन्यू नहीं था, 87-90 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आप किस वर्टिकल में ज़्यादा देख रहे हैं? वैसे मैं आपके टूर वाले बिजनेस पर भी आऊँगा, उसमें तो शानदार परफॉर्मेंस है, हालांकि लो बेस है लेकिन ग्रोथ अच्छी है, करीब 2.5 गुना का रेवेन्यू जनरेशन होता हुआ दिखाई दिया। पहले मैं गारमेंट बिजनेस पर आता हूँ सर। 100 करोड़ का रेवेन्यू पार कर लिया आपने। क्या आप अपना इस गारमेंट बिजनेस में क्या ऐसा बनाते हैं यूनिक चीज़ जो कि आपकी इतनी बिकने लग गई है और इतने ज़्यादा मतलब अच्छे से रेवेन्यू हो पा रहा है? गारमेंट बिजनेस में कंपटीशन बहुत है, लेकिन गारमेंट बिजनेस में गैप भी बहुत है। तो क्या है कि या तो बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, या बहुत लोअर मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो जो गैप है ना बीच में, उसमें कंपटीशन नहीं है, तो हम अपने आप को वहाँ पे पोजीशन कर रहे हैं। ओके। कि हम ना तो बहुत प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हैं और ना बहुत लोअर सेगमेंट में जा रहे हैं। ओके। हमारी जो टॉप सेलिंग एरियाज़ हैं, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं, वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग। तो अगर हम डोमेस्टिक एरिया की बात करते हैं तो जैसे हमारी जो बेस्ट मार्केट्स हैं वो बिहार है, UP ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट की सिटीज़ हैं, वो हमारे बेस्ट सेलिंग एरियाज़ है। ओके। अब मेट्रो सिटीज़ में अभी हम उतने पोजीशन नहीं हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रांड कॉन्शियस हैं। लेकिन जो मार्केट है, जो प्रोडक्ट की मतलब डिमांड है, वहाँ पे ज़्यादा है। ओके। तो हमारे जो अपने आप को यूनिक, मैं अपने आप को पोजीशन कर पा रहा हूँ, वो हमारे टारगेट कस्टमर्स हमारे हैं और वो लॉयल हैं जी। सर आपका जो ये जो इनोविया वाला जो सेगमेंट है जिसमें आप बता रहे हैं कि एक आप जो एक मीडियम क्लास कंपनी है उससे अपर ब्रांड बना रहे हैं, जो टॉप मोस्ट कंपनी है
उसके पैरेलल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना बड़ा सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में आप अपने अगर विज़न बताएं कि क्या कुछ आपके एक्सपेंशन प्लान्स हैं या क्या कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं सर। एक्सपेंशन प्लान हमारे हैं। अभी हमने जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो फुल्ली इंटीग्रेट कर लिया है हमने। ओके। फैब्रिक भी हम खुद ही बनाते हैं, अपनी निटिंग खुद करते हैं, डाइंग खुद करते हैं। तो क्या है कि मतलब जो मार्जिन्स हमें मिलनी चाहिए, अप्रोप्रिएट मार्जिन्स, वो हम कैटर कर पा रहे हैं और हम मार्केट में वैल्यू ऑफ द मनी डिलीवर कर पा रहे हैं। ओके। तो सर जैसा हमने देखा था कि जैसे आपने बताया कि आपका जो इनरवियर सेगमेंट है इसमें कॉटन यार्न ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। काफ़ी प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ है इनके रॉ मटेरियल्स में। हाँ। तो इसको कैसे अपने को सेव कर पा रहे हैं, किस तरह से अपने मार्जिन्स को निकाल पा रहे हैं सर? देखो, रॉ मटेरियल्स की जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो क्रूड ऑयल प्राइसेस पे डिपेंड करती है। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस हाई होते हैं तो रॉ मटेरियल्स की कॉस्टिंग हाई हो जाती है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत मैटर करती है। उसके अलावा ग्लोबल डिमांड्स भी बहुत मैटर करती है। उसके अलावा जो ग्लोबल सिनेरियो चलते हैं जी, उन पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अभी लास्ट ईयर हमने देखा था कि रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस में बहुत हाइक हुए थे क्योंकि ग्लोबल डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसमें हमारा ये रहता है कि अगर जो फॉर द टाइम बीइंग फ्लक्चुएशंस होती हैं तो हमारे प्रोसेस में इतना मतलब स्टॉक मैनेज रहता है कि उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें नहीं पड़ता। ओके। क्योंकि हम रॉ मटेरियल बेसिक अपने लिए रॉ मटेरियल तो हम खुद ही बनाते हैं। राइट। तो जो यार्न के प्राइसेस एंड अदर प्राइसेस हैं वो हमारे अंडर प्रोसेस में रहते हैं। ओके। तो हम उसके हिसाब से अपनी कॉस्टिंग फर्दर के लिए लेके चलते हैं। जी। तो सर अभी आपकी कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो इन प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, और कहाँ कहाँ पर हैं ये यूनिट्स? हमारी अभी करंटली 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। ओके। जिसमें से 3 मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हैं। ओके। और चूँकि कंपनी भी मिर्ज़ापुर की ही है, ओके। रजिस्टर्ड एड्रेस उसका हेड ऑफिस मिर्ज़ापुर में ही है। आई ऑल्सो बिलोंग टू मिर्ज़ापुर। सर आजकल तो मिर्ज़ापुर काफ़ी चर्चा में भी रहता है। हाँ। और एक हमारी फैक्ट्री है साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में। ओके। और एक हमारी फैक्ट्री है नोएडा सेक्टर 63 में। जी। तो 5 फैक्ट्रीज़ हैं, तो पांचों में आपका ये टेक्सटाइल का प्रोडक्ट का काम होता है। हाँ। अच्छा, अब मैं आता हूँ सर आपके आईटी सर्विसेज बिजनेस पर। इसमें मैं पढ़ रहा था कि आपको कुछ एक ऑर्डर्स भी मिले हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से मिला है अभी आई थिंक लास्ट वीक की बात है, और एक आपको रेलटेल से भी ऑर्डर मिला अभी लास्ट मंथ। तो सर इन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताएं, ये कितने बड़े साइज़ का ये आप सेगमेंट है और किस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट उठा रहे हैं, कितने समय के ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑर्डर पाइपलाइन क्या है? हम गवर्नमेंट की वेरियस एजेंसीज में इम्पैनलमेंट हैं फॉर प्रोवाइडिंग आईटी सपोर्ट सर्विसेज एंड मैन पावर। तो उसके थ्रू हमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क ऑर्डर मिला है जो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का है। इसमें हम मैन पावर और रोल आउट सर्विसेज और जी आईटी सपोर्ट सर्विसेज दे रहे हैं। और ये 1 साल का प्रोजेक्ट है हम लोगों के लिए। और रेलटेल से हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, लगभग 18 करोड़ से प्लस का है। आई थिंक 18 करोड़ 25 लाख के आसपास का है जी। ये 2 साल का टेंडर है हमारे लिए। इसमें हम इनके डिफरेंट लोकेशंस पे सपोर्ट सर्विसेज एंड मैन पावर प्रोवाइड करेंगे। इसमें जो हैं लोकेशंस वो भोपाल हैं, अहमदाबाद हैं एंड नागपुर हैं, एक आध लोकेशंस और भी हैं। जी। तो सर मतलब ये कितना बड़ा मार्केट आप समझते हैं कि आपका अगर ये आईटी सर्विसेज बिजनेस के अंडर में आता है आपका, इस बिजनेस में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगती हैं कि आने वाले समय में आपको इस वर्टिकल को ज़्यादा ग्रो करना है, या आपको गारमेंट वर्टिकल पर आपका ज़्यादा फोकस है? वैसे तो आप हर वर्टिकल को ग्रो करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी अभी इस करंट सिनारियो में आपको क्या लगता है कि कौन सा वर्टिकल ज़्यादा ग्रोथ देने वाला है?
विवेक जी, एक्चुअली वी आर वर्किंग, बहुत मेहनत से हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी जो पूरी टीम है बेसिकली, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जी बिल्कुल। वी आर द लकीएस्ट कि हमारी टीम जो है ना बिल्कुल डेडिकेटेड है। जी। चाहे वो आईटी की टीम हो, चाहे गारमेंट्स की टीम हो और चाहे ट्रेवल्स की टीम हो, ओके। everyone is dedicated. मतलब I can't tell you कि मतलब they are not doing their jobs only. ओके। तो वो मतलब आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरे को इतनी अच्छी टीम मिली। तो जब टीम के साथ हम चल रहे हैं ना, तो किसी भी सेगमेंट में मतलब हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसको ज़्यादा लेके चले या इसको ज़्यादा लेके चले या इसको ज़्यादा लेके चले। अभी गारमेंट्स एंड आईटी बिजनेस विल ग्रो सिमिलरली, साथ में चलेंगे। और ट्रेवल्स में भी हमारे थोड़ा सा हम पीछे रह गए अपने, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। Yeah, just started this division 2 years back. Yeah, 2 years back. Yeah, so it's fine. तो अभी थोड़ा सा मतलब उसमें मतलब विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर्स यू विल सी गुड थिंग्स। मतलब वी आर इन्फ्यूजिंग मोर स्ट्रेटजीज, मोर टेक्नोलॉजीज, एंड हमारे टाइप्स हो गए हैं फॉर टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी और स्ट्रेटजीज़ के लिए भी। वी आर ऑल्सो मतलब होटल से हमारे टाइप चल रहे हैं, कई सारे अच्छे होटल से जी। तो रिजल्ट्स जो हैं इस फाइनेंशियल ईयर में मेरे को लगता है कि अच्छे देखने को मिलेंगे फॉर ट्रैवल बिजनेस ऑल्सो। ओके। और चूंकि हमारे आईटी बिजनेस में भी हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी वर्क ऑर्डर नियर अबाउट 10 करोड़ का ऐड किया है, रेलटेल का भी ऐड हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और कई सारे ऑर्डर्स पाइपलाइन में भी हैं। तो आईटी बिजनेस विल ऑल्सो ग्रो। ओके। और गारमेंट्स में हमने कई सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। ओके। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में चल रही हैं, जैसे ऑनलाइन भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। राइट। अभी हमारे 2 रिटेल स्टोर्स हैं जो खुद के हैं, एक हमारा इंदिरापुरम में है गाज़ियाबाद में, और एक हमारा मिर्ज़ापुर में है। ओके। उसको भी एक्सपेंड करने के प्लान्स हैं, लेकिन पहले हम ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करेंगे उसके बाद। ओके। तो सर ये जो आपके जो प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसमें आपने बताया कि इनोवेयर पे आपका ज़्यादा फोकस है गारमेंट बिजनेस में, अपार्ट फ्रॉम दिस इनोवेयर आई वांट टू आस्क कि और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पर आप वर्क कर रहे हैं या आप बना रहे हैं और सेल आउट कर रहे हैं? करेंटली विवेक जी, हम जो बना रहे हैं वो कैजुअल वियर बना रहे हैं, जैसे टी शर्ट्स, लोअर्स, निकर्स, बरमूडा, इनर वियर्स। अभी जो हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं वो डेनिम किया है और शर्ट्स भी किए हैं, फॉर्मल्स एंड कैजुअल्स। ओके। तो धीरे धीरे मतलब हम अपने आप को इन्हेंस कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा मार्केट को कैटर कर सकें। Right. क्योंकि क्या है कि हमारा नेटवर्क तो इस्टेब्लिश हो गया है फॉर Right. सेल्स एंड ऑल द थिंग्स। वी फॉर इंक्रीजिंग आवर सेल्स वी जस्ट हैव टू ऐड सम न्यू प्रोडक्ट्स। ओके। और हमारी खुद की अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जो मतलब एवरी सीज़न जो होता है ना हमारे यहाँ, जैसे इंडिया में विंटर और समर के 2 मेजर सीजन होते हैं जिसमें Right. गारमेंट्स, तो एवरी सीजन नियर अबाउट मोर देन 10 प्रोडक्ट्स हम ऐड करते हैं। ओके। और जो फैशन से आउट हो रहे होते हैं तो उनको डिसकंटिन्यू भी करते हैं। डिसकंटिन्यू भी करते हैं। सर गारमेंट में एक चीज़ और कि आपका जैसे कि आपने कंपनी का नाम है SBC एक्सपोर्ट्स, तो ये एक्सपोर्ट कितना करती है सर? जो लास्ट ईयर एक्सपोर्ट था वो नियर अबाउट 40 करोड़ के आसपास का था। ओके। और एक्सपोर्ट्स हमने लास्ट ईयर ही शुरू किया, उसके पहले हम एक्सपोर्ट्स करते थे, बट 2014 से एक्सपोर्ट ड्रॉप कर दिया था, बंद कर दिया था। अब लास्ट ईयर से एक्सपोर्ट शुरू किया है। ओके। तो ये तो अच्छा रहा ना सर कि कोविड में आपका अगर एक्सपोर्ट्स होता तो आप टेंशन में होते कि वो किस तरह से आपको पेमेंट लेकर आना है, तो अभी ठीक है। तो सर इस एक्सपोर्ट वर्टिकल में आप कौन सी ज्योग्राफी में ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ पर आपको मार्केट बड़ा लगता है? वी डू एक्सपोर्ट इन US, ओके। इन यूरोप, ओके। इन गल्फ कंट्रीज ऑल्सो। तो सारे सेगमेंट्स को हम साथ में जैसे लेके चल रहे हैं। तो US में अच्छा मार्केट है, अच्छी डेंसिटी है, अच्छा है।
और यूरोप में भी अच्छा है, बट यूरोप थोड़ा सा अभी करेंटली डिस्टर्ब्ड है इकोनॉमिकली एंड ऑल द थिंग्स। तो अभी जो हमारा मेजर फोकस है वो यूएस और गल्फ कंट्रीज़ में है। ओके, मतलब हम यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं बट लेकिन उतना नहीं है। उतना नहीं है, ठीक है। और सर जो आईटी डिवीज़न है, जैसे आपने गवर्नमेंट के भी ऑर्डर उठाए और गवर्नमेंट से अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो एग्जैक्टली आप जो वर्क करते हैं उसमें ये ऑर्डर बेस्ड काम होता है या ये कुछ बैक एंड वाला सर्विस बेस्ड भी काम होता है, कि जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज करती हैं, इंडिया की जो टॉप की जितनी भी आईटी कंपनीज हैं वो अमेरिका से कुछ प्रोजेक्ट उठाया और उसका बैक एंड वाला काम कर लिया या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला उनके लिए काम कर लिया। एग्जैक्टली ये क्या वर्क है सर? एग्जैक्टली जैसे सपोर्ट सर्विसेज हम देते हैं, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है या ऑपरेशंस में मदद चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, डिजिटल करना है ऑफिस को, जैसे कोई सपोज कोई आरटीओ ऑफिस है उसको डिजिटल करना है, तो इस तरीके के ऑर्डर्स ले लिए। प्लस जैसे मान लो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, अब उसमें जैसे उनको ऑपरेशंस के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो सारी सपोर्ट सर्विसेज इंक्लूडिंग मैन पावर, वो सारी चीज़ें हम उनको देते हैं। अगर उनको रिक्वायरमेंट है कि कुछ इंटीग्रेट करके सॉफ्टवेयर से वो करना है तो वो भी हम करते हैं। कुछ ऑपरेशंस चाहिए तो वो भी करते हैं, मैन पावर चाहिए तो मैन पावर भी हम सारी प्रोवाइड करते हैं। जी। तो सर ये बिज़नेस आपने, ये जो टूरिज़्म वाला है, ये तो आपने 2 साल पहले शुरू किया था। आपने जब ये कंपनी स्टार्ट की तो उस समय पर आपने किस प्रोडक्ट पर पहले काम शुरू किया, एंड देन फिर दूसरा आईटी पहले आया था या गारमेंट वाला पहले आया? गारमेंट्स पहले आया था। उसके बाद आईटी कब से शुरू हुआ सर? आईटी जो हमें फर्स्ट टेंडर अवार्ड हुआ था वो बेसिल है, गवर्नमेंट मिनी रत्ना कंपनी है, उससे अवार्ड हुआ था 2015 में। सो इट्स बीन अराउंड 8 ईयर्स सर। सर ये जो आप बिज़नेस जिस तरह से प्लान बना रहे हैं, एक अच्छी ग्रोथ हमें कंपनी के रेवेन्यू में, प्रॉफिट्स में दिखाई दे रही है। मैं देख रहा था कि सर आपकी थोड़ा इस क्वार्टर में अदर इनकम ने भी काफ़ी अच्छा जंप दिखाया, और मैं पढ़ रहा था कि पहले मैं अदर इनकम का ही पता करता हूँ सर आपसे कि अदर इनकम की जंप का क्या मेन रीज़न रहा सर? अदर इनकम के जंप में सबसे जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो डॉलर्स की फ्लक्चुएशंस का था। डॉलर आया तो हमें एडिशनल प्रॉफिट्स हुए, प्लस एक्सपोर्ट्स था हमारा लास्ट ईयर का, तो उसमें जो गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स होती हैं वो हैं। जी। और सर जो फाइनेंस कॉस्ट अगर मैं देख रहा था आपकी, बैंक की बोरोइंग नहीं दिखा रहा था आपकी, जब मैं बैलेंस शीट देख रहा था तो बोरोइंग नहीं है, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी सी है। ये क्या है सर? ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सो कंपनी डेट फ्री है? हाँ, डेट फ्री है, बट हम HDFC बैंक से हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। वो तो ठीक है सर, वो तो हर कंपनी का रनिंग में चलता है। तो सर ये जो आपकी डेट फ्री कंपनी है, अगर इसको मान लीजिए आपको कुछ एक्सपेंशन कर रहे हैं, आप नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, आईटी पर भी फोकस है और टूरिज़्म वाले पर भी मैं अभी आऊँगा, लेकिन टूरिज़्म पर भी आप फोकस कर रहे हैं, तो इसके लिए जो पैसा होगा ये किस तरह से फंडिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं? प्लान्स में है फंडिंग, बैंक से हमारी एनहांसमेंट के लिए बात चल रही है, एंड अदर इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनसे भी बात चल रही है। हमें बहुत ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट वैसे सच नहीं है। हम इंटरनल जो हमारी रोटेशंस में वर्किंग कैपिटल है जी, दैट विल आल्सो मतलब रोटेशन में है, तो ओके, दैट विल कंट्रीब्यूट टू योर फाइनेंशियल नीड्स। ओके सर, जो आपका ये जो टूरिज्म वाला बिजनेस है, जैसा आप बता रहे थे कि आप उस पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, उस पर काफ़ी कुछ प्लानिंग है, क्या प्लानिंग है, किस लेवल तक ले जाने का प्लान कर रहे हैं? क्योंकि आजकल जब से कोविड ख़त्म हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो होटल इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स, अगर हम स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 5 से 10 गुना हो चुके हैं।
तो और लोगों का भी जो एक वो है, ये स्टॉक मार्केट इस बार ऐसे नहीं चला रहा है इन शेयर्स को, दे आर बैक्ड बाय द फंडामेंटल्स की अगर आप होटल्स में जाएं जगह नहीं है, ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा है, एवरेज रूम रेंट बहुत बढ़ गया है। इसी तरह से आप किसी टूर ऑपरेटर के पास जाएं तो उसके पास भी बुकिंग्स ऑलमोस्ट फुल रहती हैं हमेशा। आपका क्या बिजनेस मॉडल है सर टूर वाले इस बिज़नेस में, और क्या कुछ प्लान्स हैं इसमें? अभी इमीडिएट में तो कुछ हमारे प्लान्स हैं, जैसे वी हैव अभी हमने एसोसिएट किया है पूरी नई फ्रेश आईटी टीम को। ओके। तो क्योंकि ये क्या बिजनेस है, सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़्यादा है जी। मार्केट में, यूज़र इंटरफेस अच्छा होना चाहिए एंड सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। वी आर आईटा सर्टिफाइड, राइट। तो हमारी खुद की अपनी सारी चीज़ें हैं जी। वी आर नॉट सेलिंग एनी थर्ड पर्सन प्रोडक्ट्स। कुछ कोलेब्रेशंस हैं हमारे जी। बट हम कोई डायरेक्टली थर्ड पर्सन प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे हैं। हमारी खुद की अपनी सारी इंटीग्रेशंस हैं ओके। फ्रॉम आईटा एंड फ्रॉम होटल प्रोवाइडर्स एंड ऑल सबके साथ में। तो अभी आईटी टीम है जो उसको और इन्हेंस कर रही हैं ताकि वो और ज़्यादा यूज़र इंटरफेस मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने पूरी एक डेडिकेटेड टीम बनाई है अभी रिसेंटली, जो सारी चीज़ों से टाई अप कर रहे हैं कि जो हमारे होटलियर्स हैं एंड जो हमारे और भी एयरलाइंस में हम जैसे, और प्लस अभी हमने बहुत ही स्ट्रांगली जो हमारे B2B एजेंट्स हैं, हमारे अभी करंटली लगभग 300 से ज़्यादा B2B एजेंट्स हैं जो साइन अप है, तो उनको भी हम बेनिफिट्स दे रहे हैं। मतलब जो बेनिफिट्स हमें पास करनी चाहिए हम उसको पास कर रहे हैं प्रॉपरली। ओके। तो मतलब अभी जो हमारा टारगेट है वो ये है कि बिजनेस को कैटर किया जाए, राइट। एंड आई थिंक कि इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब अच्छे नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल सर, 2.5 गुना रेवेन्यू हमने ऑलरेडी देख लिया, हालांकि लो बेस था ऑफ कोर्स, लेकिन लो बेस लास्ट टाइम तो कोविड का भी इम्पैक्ट था, तो सभी के बेस लो थे। सो स्टार्ट दिस वर्टिकल। और अभी भी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि इंटरनेशनली अभी जो कोविड के पहले लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे फॉर टूरिज्म पर्पस, अभी उतना क्वांटम नहीं आया बाज़ार में। इट विल टेक टाइम, और मेरे को लगता है कि इस साल से ये इंक्रीज होगा। ओके। इट विल आल्सो गिव अस बेनिफिट्स। ओके, परफेक्ट। सर एक और चीज़, आपने शायद कुछ B2C सेगमेंट में टेक्सटाइल के कुछ स्ट्रक्चरिंग की थी आज से 1 साल पहले, मैं आपके एनुअल रिपोर्ट में देख रहा था, वो क्या था सर? उसमें क्या कुछ आपने किया? B2C में जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर में डीलर्स अपॉइंट किए जो बेसिकली रिटेलर्स होते थे। ओके। तो एक्सक्लूसिव रिटेलर्स हमारे हैं कुछ जो जहाँ पे हमारी मतलब सेल्स अच्छी हैं। तो एक्सक्लूसिव रिटेलर्स हमारे हैं कई सारे जो डेडिकेटेड हमारे ही प्रोडक्ट्स को फोकस करके वो सेल कर रहे हैं। ओके। क्योंकि क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है ना वो अप्रोप्रिएट है। ओके। अगर जैसे उसको कुछ भी चाहिए तो वो हमारे से मिल जाएगा उसको फॉर कैजुअल वियर। जी। कुछ सर अपने शेयर होल्डर्स या जो भी आपके निवेशक हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? बिकॉज ग्रोथ सही है अभी तक, तो जिस तरह से एक कंपनी चल रही है जिस पैटर्न पर, वो ग्रोथ अच्छी है, लेकिन आगे की ग्रोथ के लिए कुछ ड्राइवर्स जो शेयर होल्डर्स देख रहे हैं, जो निवेशक देख रहे हैं। पहले तो मैं अपने सारे शेयर होल्डर्स का और निवेशकों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और उन्हें ये भरोसा दिलाना चाहूँगा कि हम पूरी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं, और जिनके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे नियर फ्यूचर में, आने वाले सालों में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए और कंपनी के प्लान्स और कंपनी की योजनाएं बताने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कंपनी के MD
जिन्होंने कि बताया कि गारमेंट बिजनेस में कंपनी काफ़ी अच्छे से फोकस कर रही है और कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनी की लाइन में हैं और कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। कंपनी ने अपनी रिस्ट्रक्चरिंग की B2C सेगमेंट में भी जाकर, जहां पर कि कंपनी अपने निश जो डीलर्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ टाई अप करके कंपनी अपने उस बिज़नेस को ग्रोथ में ला रही है। साथ ही IT सर्विसेज में कंपनी को गवर्नमेंट से ऑर्डर मिल रहे हैं और हमने पिछले 1 महीने में ही देखा कि 2 बड़ी सरकारी कंपनियों से कंपनी को ऑर्डर मिले और कंपनी उस लाइन में भी एग्रेसिवली काम कर रही है। लेकिन कंपनी के जो मैनेजमेंट का कहना है वो सबसे ज़्यादा ये है कि टूर एंड टूरिज़्म वाला जो इनका सेगमेंट है वहाँ से एक अच्छी डिसेंट ग्रोथ आने वाली है, जिस पर कंपनी बहुत पूरी तरह से काम कर रही है। कंपनी डेट फ्री है। कंपनी के अभी कोई नियर टर्म में कोई ऐसा फंडिंग की ज़रूरत नहीं है अपने नए प्लान्स के लिए जिसके लिए कंपनी को कुछ डेट मार्केट से उठाना पड़े। तो एक डेट फ्री कंपनी और शानदार ग्रोथ Q4 में। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटने का वक्त आ गया। नमस्कार।